सास की पुरानी यादें और बहू का समर्थन। सास की पुरानी यादें। गर्मी की धूप में बगीचे की छांव में बैठी सास शारदा अपनी पुरानी यादों में खोई हुई थी। आज भी उसकी आंखों में उस समय की चमक थी जब वह एक जवान और खुशहाल बहन बेटी थी। उसे अपने पति, बच्चों और अपने घर की वो खुशियां कभी नहीं भूलती। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, जय माता दी कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने। शारदा का जीवन कई संघर्षों से भरा हुआ था। वह अपनी जवानी में हमेशा अपने परिवार के लिए जीती रही थी। अब जबकि उसके बच्चे बड़े हो चुके थे और वह अपने पोते पोतियों के साथ आराम से जीवन जी रही थी, उसकी यादें उसकी आंखों में गहरे निशान छोड़ जाती थीं। वह सोचने लगी, कितनी खुशियां थीं जब मेरे बच्चों के साथ खेलती थी, उनका हाथ थामे हुए स्कूल भेजती थी। और अब वे भी बड़े होकर अपने अपने रास्ते पर चल पड़े हैं। उसकी आंखों में एक उदासी छा गई, पर उसने खुद को संभाल लिया। तभी उसे अपने पास आती हुई बहू रानी की आवाज सुनाई दी। रानी शारदा की बहू थी और वह शारदा के साथ बहुत ही प्यारे रिश्ते में थी। रानी का मन हमेशा अपनी सास की मदद करने, उनका ख्याल रखने और उनकी बातों को सुनने में लगता था। शारदा और रानी की बीच एक गहरी दोस्ती थी जो हर रिश्ते से कहीं ज्यादा सच्ची और गहरी थी। रानी का समर्थन। रानी धीरे धीरे बगीचे में आई और शारदा के पास बैठ गई। उसने शारदा के चेहरे पर उभरी उदासी को महसूस किया। क्या हुआ माँ? आप आज कुछ गुमसुम सी लग रही हैं, रानी ने नरमी से पूछा। शारदा मुस्कराई, कुछ नहीं बेटा, बस पुरानी यादें ताजा हो गईं। वह थोड़ा रुककर बोली, तुमसे एक बात कहनी है। तुम जानती हो मैं जब तुम्हारी उम्र की थी तो मेरा जीवन कितना अलग था। उस वक्त न हमारे पास इतना आराम था, न ही सुविधा। लेकिन हाँ, एक बात जरूर थी। एक सपना था कि मेरा परिवार खुश रहे। रानी ने ध्यान से शारदा की बातें सुनी। उसे समझ में आ गया कि शारदा के दिल में कितनी यादें थीं और वह कितनी मेहनत से अपने परिवार की खुशियों के लिए संघर्ष करती आई थी। माँ, मुझे याद है कि आपने हमेशा हमें बहुत प्यार और आशीर्वाद दिया है। मुझे लगता है कि अब मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपकी सहायता करूं और आपको खुश रखूं, रानी ने दिल से कहा। शारदा ने रानी की बातों को सुना और उसकी आंखों में एक हल्की सी चमक आ गई। तुमने मुझे हमेशा अच्छा महसूस कराया है बेटा। तुमसे मुझे बहुत उम्मीदें हैं, शारदा बोली। रानी मुस्कराई और शारदा का हाथ थाम लिया। माँ, आपकी उम्मीदों को पूरा करना मेरी जिम्मेदारी है। आप जितनी मेहनत से हमें पाल पोस कर बड़ा किया है, हम भी आपके हर कदम पर साथ देंगे। साझा की गई यादें। शारदा और रानी ने समय बिताया और शारदा ने अपनी पुरानी यादों को रानी से साझा करना शुरू किया। उसने बताया कि कैसे उसने अपनी जवानी के दिनों में अपने परिवार के लिए काम किया, कैसे उसने अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दिए और कैसे वह अपने पति के साथ हर मुश्किल का सामना करती थी। रानी ने शारदा की बातें सुनी और उसके संघर्षों को महसूस किया। वह शारदा से कहने लगी, माँ, मुझे लगता है कि आपने जो भी संघर्ष किया वह हमारे लिए किया। अब मुझे लगता है कि यही वक्त है जब मैं आपके संघर्षों को समझूं और आपके साथ खड़ी रहूं। शारदा ने रानी के समर्थन को महसूस किया और वह उसे एक माँ के रूप में आशीर्वाद देने लगी। तुमने सही कहा बेटा। हम सब अपनी जिम्मेदारियों से जूझते हैं, लेकिन यह परिवार ही है जो हमें मजबूत बनाता है। तुम जैसे बहू हो तो मुझे किसी चीज की कमी नहीं लगती। रानी ने शारदा का हाथ थपथपाया। माँ, हम सब आपके साथ हैं। आपकी यादें और संघर्ष हमें हमेशा प्रेरित करेंगे। परिवार की ताकत समय के साथ
शारदा और रानी का रिश्ता और भी मजबूत हो गया। रानी ने शारदा की देखभाल की, उसकी मदद की और उसकी यादों को सम्मानित किया। शारदा ने अपनी बहू से जो प्यार और समर्थन पाया, वह उसे हमेशा याद रखेगी। रानी ने भी शारदा से बहुत कुछ सीखा। उसे समझ में आया कि परिवार का समर्थन ही किसी भी रिश्ते की असली ताकत होती है। शारदा ने उसे यह सिखाया कि किसी भी रिश्ते में समर्पण और समझ बहुत जरूरी है। और यही बात उसने अपनी सास के साथ बिताए गए समय में सीखी। रानी अब घर के सभी कामों में शारदा का साथ देती और शारदा भी उसे अपने अनुभवों से मार्गदर्शन करती। दोनों के बीच एक ऐसा रिश्ता बन गया जिसमें प्यार, समर्थन और समझ का गहरा तालमेल था। रानी और शारदा का यह रिश्ता सिर्फ एक बहू और सास का नहीं, बल्कि दो सशक्त महिलाओं का था, जो एक दूसरे को सम्मान देती और एक दूसरे की ताकत बनती। कैसी लगी आपको कहानी? प्लीज कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।